यू आर वॉचिंग सीरियल स्यापा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। अगर आपने हमारे फेसबुक को फॉलो नहीं किया है अब तक तो आप उसे फॉलो कीजिए और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही शानदार खबरों के लिए। भाई टीवी सीरियल सुमन इंदौरी इस समय काफ़ी ज़्यादा लीक पर चल रहा है। शो की कहानी में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उतार चढ़ाव आ रहे हैं, मंगल से लेकर के आपकी प्यारी यहाँ पर सुमन की ज़िंदगी में। तो एपिसोड की आज रात की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि तीर्थ ऋषि से कहेगा कि तुम ऐसा कुछ भी बेवकूफ़ी वाला काम मत करो, तुम्हें आग लग सकती है। सुमन ये सब देख कर के शॉक हो जाती है, वो उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। वो कहती है कि आप एम्बुलेंस को बुलाइए। ऋषि यहाँ पर तीर्थ का हाथ पकड़ता है और वहीं बेहोश हो जाता है। वो एडमिट कराते हैं यहाँ ऋषि को हॉस्पिटल में। सुमन डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे भाई को किसी भी तरीके से बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं कि हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे, आप बाहर वेट कीजिए। जो हेमा है वो हार्ट ब्रोकन है। तीर्थ सुमन से कहता है काम डाउन, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। सुमन बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि वो मेरा गुरूर है, मेरी फैमिली की खुशी है, अगर उससे कुछ हो गया ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप ध्यान रखिएगा। उसकी इस हालत के ज़िम्मेदार सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। मेरे भाई को इस तरीके का पॉलिटिकल करियर में घुसेड़ने वाले सिर्फ आप हैं। तीर्थ कहता है कि तुम शायद मुझे मिसअंडरस्टूड कर रही हो। वो उसे सिचुएशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। सुमन कहती है कि मैं ऑलरेडी इस पॉलिटिक्स की वजह से अपने पापा को खो चुकी हूँ, अगर मेरा भाई भी खो गया ना तो ध्यान रखना मैं आपका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर दूंगी। तीर्थ यहाँ पर मना करता है लेकिन सुमन उसकी एक नहीं सुनती और लगातार उसको जलील करती रहती है। सुमन कहती है मेरा भाई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और आप यहाँ पर सीन क्रिएट कर रहे हैं। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया ना तो मैं जला कर रख दूंगी आपका पूरा पॉलिटिकल करियर। वो कहती है कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तीर्थ कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था सुमन कि वो ये सब करने वाला है, अदरवाइज़ मैं उसे ऐसा करने से रोकता। मेरा प्लीज़ यकीन करो, ये मेरे छोटे भाई जैसा है। सुमन कहती है कि नहीं, ये मेरा भाई है, आपका नहीं। आपका भाई आपके लिए सब कुछ है। तीर्थ कहता है कि सुमन प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुमन कहती है आप जाइए यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर दूँ। वो उसे धक्के मार कर बाहर निकालती है। भूमि उससे माफ़ी मांगती है। वो भी हार्ट ब्रोकन फील होता है। भूमि सोचती है कि ये सब कुछ गलती से हुआ है। देविका यहाँ पर तीर्थ से कहती है तुम कहाँ हो। गीतांजलि कहती है कि सिचुएशन को आप समझिए, ऋषि अपने आप के ऊपर पेट्रोल फेंक कर जला चुका है, इसीलिए हम उसे ख्याल रख रहे हैं और हमें रखना होगा। मीनवाइल सुमन कहती है डॉक्टर से कि आप मेरे भाई को बचाइए, मैं ऋषि से मिल सकती हूँ, वो भी मुझसे मिलना चाहता है। तभी वो कहते हैं कि तीर्थ कौन है, वो उनसे भी मिलना चाहते हैं। सुमन कहती है मैं ऋषि को उससे मिलने नहीं दूंगी। वो कहता है कि वही तो रिस्पॉन्सिबल हैं क्या उसकी स्टेट के। डॉक्टर कहते हैं कि ऋषि 75% जल चुका है और हमें यहाँ पर उसकी सिचुएशन को समझना होगा और हमें बिना कोई सीन क्रिएट करे उसे मिलने देना होगा। देविका अपनी फैमिली मेंबर्स पर चिल्लाती है। गीतांजलि कहती है कि प्लीज़ आप सिचुएशन समझिए। देविका कहती है कि तीर्थ ने मेरी बहन को मंडप में छोड़ दिया, मुझे कोई परवाह नहीं है किसी भी सिचुएशन की। वो गीतांजलि पर भी चिल्लाती है। चंद्रकांत कहता है कि आखिर आप चिल्ला क्यों रही हैं। वो कहती है क्योंकि मेरी सास नहीं है यहाँ पर। देविका कहती है कि मैं ऐसे ही चिल्लाऊंगी क्योंकि मेरे लिए मेरी बहन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे हस्बैंड थे। गुप्ता यहाँ पर कहते हैं कि मैं सबकी टोन का ख्याल रखूँ बस, और मुझे पता है, मैं तो अवेयर था कि तीर्थ ज़रूर जाएगा सुमन के पीछे क्योंकि उसके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। चंद्रकांत कहते हैं कि जा कर के चेक करो तुम्हारा भाई कहाँ है। देविका उस पर चिल्लाती है। वो कहती है कि चाहे जो हो जाए लेकिन जल्द से जल्द तीर्थ यहाँ पर होना चाहिए किसी भी कॉस्ट पर। अगर वो यहाँ नहीं आया ना तो मैं घर के बाहर निकाल दूँगी तुमको। वो कृतिका को कंसोल करती है। मीनवाइल सुमन यहाँ पर तीर्थ के साथ ऋषि से मिलने जाती है। वो सोचता है कि उसकी जो बहन है वो अकेली हो जाएगी उसके बाद, इसीलिए वो तीर्थ से कहता है कि आपकी शादी का क्या हुआ। ऋषि कहता है कि तुम
मुझे एक वादा दे सकते हो? तीर कहता है बोलो। तभी ऋषि कहता है तुम मेरी बहन से शादी कर लो। और ये सुनकर के सुमन भी हैरान रहती है और ऋषि ये डिमांड रखता है तीर के आगे। आखिर तीर क्या जवाब देगा, आप देखना होगा काफ़ी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।